दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सोनिया गांधी ने देश में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किए जा रहे इंतजामों पर अपनी चिंता जाहिर की। सोनिया ने कहा कि जब हम सबको मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए था, उस समय बीजेपी नफरत के वायरस को फैलाती है। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग, क्वारंटीन ही विकल्प है। सोनिया गांधी ने कहा कि देश में कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। कोरोना संकट का असर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। सरकार ने आदेश जारी कर कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दी है। फैसले के अनुसार 1 जनवरी 2020, उसके बाद 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि आगे चलकर यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरिया के तौर पर नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार ने पिछले महीने ही सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया था और कर्मचारियों का डीए और 17% से बढ़कर 21% कर दिया था। लेकिन अब यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं मिल सकेगा। यह आदेश केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और वेतन भोगियों पर लागू होगा। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2 के मद्देनजर छूटों को बढ़ाया। गाइडलाइन के मुताबिक घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की छूट दी गई है। इसके साथ ही प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों, ब्रेड फैक्ट्री और आटा मिल, इलेक्ट्रिक फैन और स्कूली किताबों की बिक्री को भी इजाजत दी गई है। लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध इकाइयों, आटा, दाल जैसी मिल चलाने की इजाजत होगी। साथ ही कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों व बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं। यूपी के शामली में तबलीगी जमात के मौलाना साद की तलाश में छापेमारी की गई है। कांडला कस्बे में साद के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस ने रेड की। आपको बता दें कि जमात को लेकर साद पर कई मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस परिवार का एक सदस्य इंग्लैंड से आया था। वो लंबे वक्त से क्वारंटीन था। वहीं दिल्ली के ही LNJP अस्पताल से फरार कोरोना पॉजिटिव विदेशी को पकड़ लिया गया है। फरार शख्स स्पेन का नागरिक था और जमात से जुड़ा था। इसे द्वारका इलाके से पकड़ा गया है। पंजाब में पहली बार कोरोना पॉजिटिव के खिलाफ दर्ज की गई FIR। पटियाला के सिविल सर्जन ने भी 2 लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दी कि दोनों कोरोना के लक्षण होने पर भी लगातार घूम रहे थे और जांच के लिए सामने नहीं आए। अब जांच में उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनके इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका बढ़ गई है। इस शिकायत पर दोनों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट समेत दूसरी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के गृह जिला पटियाला में कोरोना के 15 पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि पंजाब में संक्रमितों का आंकड़ा 277 हो चुका है। देश में कोरोना के लगातार नए केस सामने आ रहे हैं। नए मामलों में आधे से ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात से हैं। इन राज्यों में संक्रमण के मामले में काफी तेजी सामने आ रही है। संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। बुधवार को सामने आए नए मामलों में से 52% से ज्यादा इन्हीं 2 राज्यों से आए। इसके अलावा बुधवार को मौतों के आंकड़ों में भी 79% इन्हीं 2 राज्यों का हिस्सा है। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है। बावजूद इसके कोरोना के कर्मवीरों पर हमले रुक नहीं रहे। गुजरात के अहमदाबाद में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने वाली पुलिस टीम पर हमला हुआ है। स्थानीय लोगों के पथराव में पुलिस इंस्पेक्टर समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना महामारी से निपटने में पीएम मोदी की रणनीति की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। अब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी की तैयारियों की तारीफ की। पीएम मोदी को भेजे पत्र में बिल गेट्स ने लिखा है कि मैं कोरोना महामारी के संक्रमण के रोकथाम के लिए आपके नेतृत्व के साथ साथ आपकी और आपकी सरकार के सक्रिय कदमों की तारीफ करता हूं।
भारत में हॉटस्पॉट को चिन्हित करें और लोगों को आइसोलेशन में रखने के लिए जिन तरीकों को अपनाया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। कोरोना संकट के बीच यूपी के अलीगढ़ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां पर लॉकडाउन के बीच पुलिस चौकी पर एक सब्जी वाले का शव रखकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने लॉकडाउन का नियम तो तोड़ा ही, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई। लोगों का आरोप था कि किसी ने सब्जी वाले पर लाठी से वार किया था, इसके बाद उसके अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। इसी बात से नाराज लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया, साथ ही लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर कार्रवाई की बात भी कही। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 21,000 के पार चली गई है। इस बीमारी से 681 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे अब तक 4,258 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। एक दिन में 431 नए मरीज वायरस की वजह से अब तक 5,649 संक्रमित हुए हैं। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 2,200 के आंकड़े को पार कर गई है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट को शुरू करने की अनुमति गुरुग्राम जिला प्रशासन ने दे दी है। इसके बावजूद इस प्लांट में कारों का प्रोडक्शन तत्काल शुरू होने की संभावना नहीं है। दरअसल लॉकडाउन में कंपनी को सिर्फ 600 कर्मचारियों के साथ सिंगल शिफ्ट में करने की परमिशन दी गई है। वहीं कंपनी के दूसरे गुरुग्राम के दूसरे प्लांट को खोलने की परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए फिलहाल यहां कारों का प्रोडक्शन संभव नहीं है। फैक्ट्री से आई तस्वीरों में सैकड़ों कारें दिख रही हैं, जिनकी फाइनल टेस्टिंग लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रही है। अहमदाबाद में कोरोना मरीजों का एक वीडियो सामने आया। यहां पर कोविड सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीज क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें गेम खिलाया गया। बॉलीवुड लगातार कोरोना वॉरियर्स को लगातार उनकी तारीफ कर रहा है। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो के माध्यम से डॉक्टरों के काम की तारीफ की है।